यूके में पाकिस्तानी नौजवान लड़की सिर्फ 3 घंटे की दुल्हन बनी, शादी हॉल में रहते हुए ही तलाक हो गई। यानी निकाह के चंद घंटों बाद ही मामलात अलग हो गए। तफसीलात में आपसे शेयर करूंगा ये स्टोरी है क्या और अहम लेसन इस स्टोरी में मौजूद है। वो वालिदैन जो पाकिस्तान से बाहर इन ममालिक में रहते हैं उनके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जनाब यारी नौजवान लड़की जो कि यूके में ही पैदा हुई, माँ बाप पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से बरतानिया गए, वहां जाकर बाप ने मेहनत मुशक्कत की। एक बेटी जिसका नाम मरियम रखा। मरियम ने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की। मरियम एक नौजवान को पसंद करती थी। सारी जिंदगी वालिद ने अपनी बेटी की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया। मरियम के जहन में यही था कि शायद जब ये वक्त भी आएगा तो मैं अपने वालिद साहब से बात करूंगी और मेरे वालिद साहब जहां मैं चाहूंगी मेरी शादी कर देंगे। जनाब अली एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम हमजा यूके में मौजूद था, उसके साथ मरियम की बातचीत थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन जब मरियम ने घर अपने वालिद से अपनी वालदा से बात की तो वालिद का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ कि तुम्हारी शादी कहाँ पर करनी है। फिर मरियम की वालदा ने कहा कि तुम्हारे बाप ने सारा जहान देखा हुआ है, जगह जगह का पानी पिया हुआ है, उसको बेहतर पता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी कहाँ करनी है। अब जनाब मरियम जो कि मायूस कि कैसे मेरी शादी होगी, किस तरह मेरी शादी होगी, लेकिन क्या था कि अपने वालिद की बात भी माननी थी। खामोशी से अपने वालिद की बात मानते हुए सर झुकाकर कहा कि ठीक है, जहाँ फिर आप करेंगे मुझे कबूल है। अब जनाब वालिद ने अपनी तरफ से बेटी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया कि बेटी जहाँ चाह रही थी वहां तो मैं नहीं कर रहा, खुद मैं जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह देखता हूँ और शादी कर देता हूँ। अब इसी दौरान मरियम के वालिद को एक रिश्ता मिला। कैसे? मरियम के वालिद का दोस्त जो कि पाकिस्तान में था, उसका बेटा यूके में तालीम हासिल कर रहा था। अब मरियम के वालिद ने सोचा कि मैं इन सबको जानता हूँ, मेरे दोस्त का बेटा है, यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है, अपनी बेटी की शादी दोस्त के बेटे के साथ कर देता हूँ, उसका फायदा भी हो जाएगा, उसको यहाँ की शहरियत भी मिल जाएगी और मुझे मालूम होगा कि मैंने अपनी बेटी की शादी जहाँ की उन लोगों को मैं जानता हूँ। अब जनाब शादी के मामलात सारे तय पा गए। तब लड़के के खानदान के लोग सारे पाकिस्तान में। लड़की के बाप ने सारी जिम्मेदारियां संभाली और अपने दोस्त को कहा कि तुमने परेशान नहीं होना, तुम्हारे बेटे की शादी मैं अपनी बेटी के साथ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह तुम्हारे बेटे को भी जल्द यहाँ की नेशनैलिटी मिल जाएगी, फिर तुम लोगों के लिए भी यहाँ पर आना आसानी होगी। जनाब शादी की डेट वगैरह फिक्स, लड़के के घर से वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लड़की का खानदान ही एक शादी हॉल में मौजूद था। निकाह हो गया। निकाह के बाद लोग खाना वगैरह खा रहे हैं तो अचानक से एक फिल्मी सीन जैसे होता है, एक खातून की एंट्री हुई जिस खातून के हाथ में एक बच्चा था और उस खातून की उम्र को लगभग 40 साल के करीब थी। वो कहने लगी कि ये लड़का जिसके साथ तुम शादी कर रही हो, इसने पहले ही मेरे साथ पेपर मैरिज कर रखी हैं नेशनैलिटी लेने के लिए और अब ये तुम्हारे पास आ चुका है। ये ऐसा शख्स है, ये मुझे धोखा देकर तुम्हारे पास आया, कल को तुम्हें धोखा देकर ये किसी के पास चला जाएगा। ये अल्फाज मरियम के बाप पर कयामत बनकर टूट पड़े कि मैंने खुद अपनी बेटी का फैसला किया, बेटी जहां चाहती थी वहां मैंने की नहीं, जहां मैं खुद चाहता था मैंने कर ली और अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है। जनाब अली बाप ने भरी महफिल में उस नौजवान से पूछा कि बताओ, तुमने अभी मेरी बेटी के साथ निकाह किया, झूठ क्यों बोला, सच बताओ, हकीकत है क्या? वो कहने लगा कि बिल्कुल मैंने की थी, पुराना मामला है, लेकिन इसके साथ मेरे मामला खत्म हो चुके हैं, मैं शादी यही कर रहा हूँ। जनाब मरियम ने तो वहीं पर हाथ खड़े कर दिए और मरियम के माँ बाप ने भी फौरी कहा कि इस शादी को आगे लेकर नहीं चलेंगे। कारी साहब वहां पर मौजूद थे। फिर आगे चलकर उस निकाह को भी खत्म किया गया। यानी मरियम का कहना यह है कि मैं 3 घंटे की दुल्हन बनी, मुझे एक तलाक याफ्ता कहा जाए, मुझे क्या कहा जाए, मैं दुल्हन भी बनी हूँ लेकिन मैं तलाक याफ्ता भी हो गई हूँ और मैं ब्याह कर एक दिन के लिए भी अपने ससुराल नहीं गई। लेकिन क्या है कि मेरे साथ एक धब्बा लग चुका है, किस चीज का? तलाक का। अब जनाब वो लड़का जिसको मरियम पहले पसंद करती थी उसने दोबारा कांटेक्ट किया, मैं आज भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें लोग कुछ भी कहते रहे, तलाक याफ्ता जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मुझे तुम आज भी कबूल हो। जनाब मरियम ने फिर ना तो इसके साथ की और जिसके साथ हो रही थी उसके साथ तो वैसे ही खत्म हो गई। माँ बाप को अपने इस फैसले पर पछतावा कि बेटी जहां चाह रही थी वहां की नहीं और बेटी को गारंटी दी थी कि जहां हम करेंगे वो रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता होगा। अब जनाब मरियम का फैसला यही कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो चुका है इसके बाद तो मैं शादी का कभी सोच भी नहीं सकती। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा क्योंकि ऐसे कई पाकिस्तानी इन मुल्कों में मौजूद हैं जो बिन बताए पेपर मैरिज कर लेते हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बताते। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल जाए और फिर उसके बाद जब अचानक कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल जाए, जैसे मरियम का रिश्ता इस नौजवान को मिल गया, तो उसने पहली वाली को छोड़कर इसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।